6 number question. Following are the daily wages in rupees of 30 workers in a factory. Prepare a frequency distribution टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा। अब देखो इसमें क्या कहा है कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर रोज के 30 वर्कर्स काम करते हैं। तो ये हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रिब्यूलर फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारी जो डिजिट्स है वो हमने लिख ली है 40, 50, 60, 45, 80, 50, 55, 60, 80, 75, 50, 40, 50, 65, 75, 45, 65, 55, 55, 60, फिर 60, 60, 65, 55 एंड 75, 65, 45, 70, 70 एंड 55। तो ये हमारे जो है वो डेटाज दिए गए हैं। अभी हमें ट्रिब्यूनल फॉर्म में हमें ये जो है जो सम इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम डेटा हैंडलिंग का जो हमारा फॉर्मेट है वो हम तैयार करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ डेटा तैयार कर लिया है। तो अब हमें हमारे लास्ट में सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या आया है, तो 80 आया, यानी हमें उससे जो है वो 5 मार्क्स का आगे रखना है, यानी 84 हमने यहाँ लास्ट हमारा जो डिजिट है वो हमने लिखा है। और सबसे स्मॉल डिजिट क्या है, तो 40 एंड 45। तो हमने नीचे से स्टार्ट किया है 40, 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, इस तरह से हमने 84 तक का जो डेटाज है वो हमने लिख लिया है। अब हैंडलिंग मैंने बताया ना कि हैंडलिंग में हमें किस तरह से काउंट करना है, और फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार कौन सा नंबर आया है। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे हमारा जो ये डेटा दिया हुआ है इसमें 40 कितनी टाइम आया। तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे 1, सेकेंड लाइन में 2 है ना, तो थर्ड लाइन में नहीं है। तो हमारा 40 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है। ओके, तो ये हमने डेटा में यहाँ हैंडलिंग में हमने 1 एंड 2 लिख दिया है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में नंबर्स में लिख दिया है। अब 45 कितनी टाइम आया है, तो 3 टाइम आया, तो ये हमने लिख दिया है। अब 50 कितनी टाइम आया है, तो 4 टाइम आया है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। अब 55 कितनी टाइम आया, तो 5 टाइम आया। तो हमने यहाँ देखो हैंडलिंग में किस तरह से लिखा है, मैंने आपको बताया ना कि 4 लाइन्स के बाद जो 5th वाली लाइन आती है वो क्रॉस कर दी जाती है ना। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह 60 जो है वो भी 5 टाइम आया है, 65 जो है वो 4 टाइम आया है, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम एंड 2 टाइम। तो ये सारी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है तो ये हमने यहाँ काउंट करके लिख दी है। तो हमें जो टोटल जो हमें दे दिया गया था कितने वर्कर्स थे, तो 30 वर्कर्स थे। अब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 30 ही आना चाहिए। 2 and 3 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 एंड 3 28, 28 में 2 प्लस करें यानी 30। हमारा टोटल काउंटिंग कितना आया, 30 आया। ओके, अब एक चीज और है कि हमने जो है क्या किया, अगर हमको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर इससे भी आसान तरीके से करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम करते हैं कि हमें जो हमारे डिजिट्स हमारे जो डेटास दिए गए हैं उसे हमने एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ओके, कि 40 कितनी टाइम है, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। तो ये हमने जो है वो एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद कितनी टाइम ये नंबर्स आए हैं उन्हें हमने लिख दिया है, एंड उसके बाद हमने टोटल कर दिया है। तो हमारा टोटल यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30, और हमें ऑलरेडी आंसर जो है वो हमें 30 दे दिया गया है ना।
तो ये था हमारा डेटा हैंडलिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमने ट्रिब्यूनल फॉर्म में हमने ये सम सॉल्व किया। लेट्स 7 नंबर का सम। लेट्स डू द नेक्स्ट सम 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। अनीता स्टडीड फॉर 3 hours, 4 hours, 2 hours and 3 hours on 4 consecutive days. हाँ, for how many hours a day did she study on a average? हमें यहाँ क्या मालूम करना है? एवरेज मालूम करना है। अब देखो हमें जो है यहाँ आवर्स के थ्रू हमें नंबर्स दिए गए है ना। देखो जो अनीता है वो अपनी स्टडी 3 hours, 4 hours, 2 hours एंड 3 hours करती है, तो यानी वो कंटिन्यूअस 1 डे में कितने आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करती है। तो हाउ मेनी आवर्स यहाँ दिया हुआ है हमें, और हमें एवरेज के हिसाब से हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। एवरेज इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। हमें जो सम दिए गए हैं, ये जो हमारा आवर्स वाला सम दिया गया है, इसको हमने अरेंज कर देना है ना। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। जो हमारी डिजिट्स दिए गए हैं इन्हें हमने प्लस करना है। तो 3 + 4 + 2 + 3 यानी कि 3 hours, 4 hours, 2 hours एंड 3 hours। अब इन आवर्स को हमने प्लस कर दिया। अब टोटल कितनी डिजिट दी गई है हमें, है ना। टोटल कितनी डिजिट गई है? 4 डिजिट दी गई है। देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारी जो 4 डिजिट्स है उसे हमने अपॉन कर दिया है टोटल डिजिट के साथ। अब 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7, 7 में +2 करेंगे तो 9, 9 में प्लस करेंगे 3 तो 12, यानी कि हमारा जो टोटल डिजिट आया वो कितना आया है? 12/4। अब इसको कटोकटी करेंगे, है ना। तो ये 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो यानी हमारा एवरेज कितना आया? 3। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे? सो द अनीता स्टडीड 3 hours a day on a average, यानी कि वो दिन में 3 घंटा पढ़ाई करती है। ओके, ये फॉर्मूला एवरेज के लिए याद रखना है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल से मुश्किल भी सम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स नेक्स्ट सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Organize the following marks in a class assignment in a tribunal form। देखो अब हमें जो ये मार्क्स दिए गए हैं इसके अंदर हमें ये थोड़ा लेंथी सम है, हमें इसे क्या करना है? ट्रिब्यूनल फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। एक क्लास के अंदर जो मार्क्स दिए गए हैं उस हिसाब से। ओके, अब मार्क्स दिए गए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। तो ये सारे हमारे नंबर्स दिए गए हैं। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछे गया है। कभी कभी हमें ना जो है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब हमें 4 क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट नंबर। फिर सेकंड है विच नंबर इज द लोएस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, और इस डेटा की रेंज क्या है। देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी हमें मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा दिया गया है इसे एस्केंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल फॉर्म में अरेंज कर देंगे। ओके,
जो हमारे नंबर्स थे हमने उसे ट्रिब्यूनल यानी एस्केंडिंग ऑर्डर में हमने इसे जो हमारे मार्क्स थे उसे हमने अरेंज कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब टेली मार्क में हमें अब 1 कितनी टाइम आया है तो 1 टाइम आया है, 2 कितनी टाइम आया है 2 टाइम आया है, और 3 1 टाइम, 4 3 टाइम, 5 जो है वो 5 टाइम आया है, एंड 6 जो है वो 4 टाइम आया है, फिर 7 2 टाइम आया है, 8 और 9 जो है वो 1 टाइम आए हैं। तो यहाँ हमने टेली मार्क में कर दिया है। अब यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर्स में हमने लिख दिया है कि कौन सा मार्क्स कितने बार आया है ना। तो ये था हमारा ट्रिब्यूनल कोड। अब ट्रिब्यूनल कोड के साथ हमें क्या करना है, इसके हमें आंसर देना है। तो देखो सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे हाईएस्ट नंबर 9 है। तो अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ओके, अब हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर ये हमको पूछा गया था ना कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो द 9 नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, एंड विच नंबर इज द लोएस्ट नंबर, तो 1 नंबर इज द लोएस्ट नंबर। द रेंज ऑफ द डेटा, अब हमें यहाँ सम सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ रेंज पूछा था ना, डेटा का रेंज पूछा था, तो रेंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था कि हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो अब हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है, तो 9 हमने लिख दिया है, एंड लोएस्ट नंबर 1 है तो 1 लिख दिया, यानी 9 में से 1 माइनस करें तो हमारा जो रेंज क्या आया 8 आया है ना। ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर था। अब फोर्थ नंबर में हमें क्या पूछा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब मीन के लिए हमें जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो हम उसे एस्केंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, प्लस उसके बाद हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उसे और जो मार्क्स दिए गए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसे हम प्लस करेंगे, एंड प्लस करने के बाद हम जो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल मार्क्स के साथ उसका डिवाइडेबल करेंगे, है ना। फिर हमारा जो लास्ट का आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो लेट्स द स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम इसका मीन्स का जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अब हमारे टोटल मार्क्स ये रहे 1 से लेकर 9 तक। ओके, अब फ्रीक्वेंसी नंबर में यानी कि ये नंबर्स यानी मार्क्स को जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 कितनी बार है 1 टाइम है, 2 टाइम है, प्लस जो हमारी निशानी ये साइन है उसका भी हम ध्यान रखेंगे कि हमें प्लस करना है बाद में। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 जो है वो कितनी टाइम आया है 3 टाइम आया है, प्लस ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 9 ब्रैकेट में 9 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये था हमारा टोटल मार्क्स जिसका हमने एक दूसरे के साथ क्या किया, मल्टीप्लेक्शन किया। अब मल्टीप्लेक्शन के बाद हमारे क्या डिजिट्स आएंगे वो हम देखेंगे। 1 1 जा 1 प्लस ऐसा का ऐसा 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 6 4 जा 24 7 4 जा 7 2 जा 14 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 9 1 जा 9, है ना। अब हमारी ये जो डिजिट्स है वो हमारे पास आ गई हैं। तो अब इन सारी डिजिट्स को हमने प्लस किया तो हमारा जो टोटल आंसर आया वो क्या आया 100 आया, है ना। तो ये था हमारा टोटल मार्क्स यानी कि अर्थमेटिक टोटल मार्क्स हुआ। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमारे स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे दिए गए हैं 1 2 1 3 5 4 2 1 1। तो इनका भी हम
क्या करेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम इसका प्लस करेंगे 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1, यानी हम टोटल करेंगे तो हम मेरा 1 में 2 प्लस करें तो 3, 3 में 1 प्लस करें 4, 4 में 3 प्लस करें 7, 7 में 5 प्लस करें 12, 12 में 4 प्लस किए 16, 16 में 2 प्लस किए 18, 18 में 1 + 19 + 1 20, यानी टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने आए 20। अब 100 और 20 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेबल करेंगे, है ना। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना आया 100 आ गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 20। तो हमारा जो ये कटोकटी होगा हम इसे कट करेंगे, 21 × 20, 25 × 100। तो हमारा आंसर क्या आया 5। तो हमारा जो लास्ट का आंसर क्या है बनेगा, द अर्थमेटिक मीन = 5, है ना। तो ये था हमारा आंसर। और यहाँ हमारा जो है मोड, मीडिया, मीन एंड डेटा हैंडलिंग एंड टेलिंग, ये सारी चीज का सम यहाँ सोल्व हुआ। अब हम देखेंगे ग्राफ, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। ओके, लेट्स weight in kg of 5 students are given below. Draw a bar graph using scale 1 centimeter = 5 kg, है ना। देखो अब यहाँ हमें जो है वो डेटास दिया गया है। स्टूडेंट्स नेम रमेश, सुरेश, महेश, हरेश, दिनेश, है ना। कितने स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट हैं और उनका वेट हमें दे दिया गया है 65 kg। रमेश का जो है वो 65 kg है, सुरेश का 60 है, मनीष का 45 है, हरेश का 40 है एंड दिनेश का 55 है ना। तो अब हमें जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है स्केल से। ओके, देखो ये हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x है ये, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये y है। तो हमने x वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है वो स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं, रमेश, सुरेश, मनीष, हरेश एंड दिनेश, है ना। तो अब उनके वेट कितने हैं तो वो हमने स्केल से 5 मार्क्स का गैप ले लिया है। देखो 0 से स्टार्ट किया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, है ना। हमारा लास्ट जो है वो 65 kg है। तो अब हमारा जो बार ग्राफ है वो हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले रमेश का कितना केजी है, तो ये हमने ग्राफ जो है वो तैयार किया हुआ है और यहाँ हमने लिख दिया है 65 kg, है ना। उसके बाद सुरेश का कितना है तो 60, तो 60 कहाँ आया है, यहाँ साइड आया है, तो ये 60 हमने यहाँ लिख दिया है ना। उसके बाद 45, देखो अब 45 आया है तो वो हमने लिख दिया है, 45 जो था हमारा वो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर 40 एंड 55 kg, इस तरह से ये हमारा जो ग्राफ है बार ग्राफ वो तैयार है। अब डबल बार ग्राफ की बारी आई, तो डबल बार ग्राफ हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमारा जो लास्ट है डेटा हैंडलिंग का बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, उसका हम सम देखेंगे। देखो मोस्ट ऑफली आपको जो ग्राफ है वो तैयार पूरी मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है और एग्जाम में गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ओके, और कभी नहीं आएगा तो मैंने तो आपको पहले समझा ही दिया है कि ग्राफ हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, स्केल 1 सेंटीमीटर = 10 मार्क्स। हमें स्केल से 10 मार्क्स का गैप लेना है। ओके, और कितने स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर जो है मैथ्स और साइंस के मार्क्स दिए गए हैं, है ना। देखो द स्टूडेंट्स नेम
बीना, गीता, सीता, रीमा, नीला, है ना। तो ये 5 स्टूडेंट्स हमें दे दिए गए। अब मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, मैथ्स के कितने मार्क्स है एंड ऑब्टेन इन साइंस, इन लोगों ने बीना ने मैथ्स में 75 और साइंस में 85 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। गीता ने 60 और 80, सीता ने 40 एंड 65, रीमा ने 35 एंड 30 एंड नीला ने 90 एंड 70। तो इस तरह से हमें डबल बार ग्राफ हमारा तैयार करना है और हमें डिस्टेंस स्केल का कितना रखना है, 10 मार्क्स का डिस्टेंस रखना है। ओके, अब ये देखो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल वाई लाइन जो है उससे हमने 0 से स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। हमने यहाँ 90 तक का जो है वो हमने ले लिया है। अब 10 मार्क्स का हमने गैप ले लिया है। अब हम जो है देखेंगे कि बीना ने मैथ्स में 75 लिया है, ऑब्टेन किया है मार्क्स, और साइंस में 85 किया है। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ किया है 0 से लेकर 75। तो अब देखो 70 और 80 के बीच में हमारा जो गैप मिलता है उस पे हम 75 लिखेंगे, है ना। तो ये 75 लिखा हुआ है हमारा। और उसके बाद साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 85। तो 90 और 80 के बीच में हमारा जो आएगा वो 85 आएगा, है ना। तो ये हमने 85 लिख दिया। तो ये ग्राफ के साथ मिलकर हमारा जो है वो डबल बार ग्राफ तैयार होगा। इसी तरह जो है वो गीता ने 60 और 80 किया है, तो 60 ये रहा, है ना, और 80 ये रहा। तो ये दोनों हमारा जो है वो ज्वाइंट होकर डबल बार ग्राफ बना। अब थर्ड जो सीता है उसने 40 और 65 लिया है। तो सबसे पहले हम जो है 65 का देखेंगे, 40 का देखेंगे ना। तो 40 ये रहा, हमने जो ग्राफ तैयार किया उसमें 40 ये रहा। अब 65, तो अब 60 और 70 के बीच का जो है वो क्या होगा, हमारा 65 होगा, है ना। तो ये हमने स्केल से यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा 3rd नंबर का तैयार हुआ। अब 4 नंबर का 35 एंड 30, है ना। तो 30 और 40 के बीच में हमारा 35 मार्क्स आएगा। तो ये हमने स्केल से यहाँ ड्रॉ किया और 30 यहाँ ड्रॉ किया। तो ये हमारा 3rd नंबर का यानी कि रीना का ग्राफ तैयार हुआ। एंड लास्ट में नीला ने मैथ्स में 90 मार्क्स लाए हैं और साइंस में 70 लाए हैं। तो 70 हमारा लिखा हुआ है एंड 90 भी हमारा लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा डबल बार ग्राफ तैयार हो गया। हमने यहाँ मार्क्स भी लिख दिए, यहाँ हमने 10 का गैप भी दे